सुबह इंसिडेंट के बाद एंड कूलिंग गेम आर्क के पहले एक छोटा सा आर्क आता है जिसका नाम है यूजी एक्सट्रीमिशन आर्क, जहां हम यूटा वर्सेस यूजी देखते हैं, जिसमें यूटा यूजी को मार देता है। हाँ, तुमने सही सुना, उसे मार देता है, जिसे देख के सुगना भी शौक होता है, बट फिर वो हंसने लगता है। एंड सुगना ने ऐसा क्यों किया, जानने के लिए पूरी वीडियो देखो। जैसे कि सीजन 2 के एंड में जो हुआ उसके बाद आगे क्या हुआ जानने के लिए लोग वेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सीरीज में मैं इंटायर कूलिंग गेम आर्क कवर करूंगा, सो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम इसे मिस ना करो। बट उससे पहले आता है ये आर्क जिसकी शुरुआत शिविया के बाद होता है, जहां हम सबने शिविया में देखा ही कि यूटा की एंट्री हो चुकी है। उसने आयरस के साथ वाइंडिंग वॉव भी बना लिया है कि वो यूजी को मार देगा। जैसा कि उसने वाइंडिंग वॉव बनाया है, तो अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। एंड हम देखते हैं कि आयरस कुछ ऑर्डर भी देते हैं, जो कि है फर्स्ट की गेटो जिंदा है तो उसे डेथ पेनल्टी मिलता है। सेकंड, गोजो को जुत्सु वर्ल्ड से बाहर निकाल दिया जाता है, अगर कोई उसे अनसील करेगा तो उसे क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। थर्ड, मिसामाची यागा जो कि जुत्सु आई के प्रिंसिपल थे, उन्हें भी डेथ सेंटेंस दिया जाता है क्योंकि उन्होंने ही गोजो एंड गेटो से शिविया इंसिडेंट कराया। फोर्थ, यूजी के एजुकेशन जिसे सस्पेंस किया गया था उसे हटाया जाता है एंड उसका एजुकेशन तुरंत किया जाए। एंड लास्ट की यूटा को उसके एजुकेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है, जो हमें दिखाता है कि अगर कुछ गधाओं के पास पावर दिया जाए फिर भी वो गधे के गधे ही रहेंगे। सो ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है, जहाँ सबसे पहले हमें जेनिन क्लैन दिखाई देता है, जहाँ ये तीनों एक साथ होते हैं, जो कि है जिनाची जेनिन, ओगी जेनिन एंड नायोगा जेनिन। एंड तभी ये इंटर करता है एंड बताता है कि नोबितो जेनिन पास्ट अवे, अरे वही जिन्हें हमने शिविया में देखा था। एंड फिर ये आगे बताता है कि मेरे पास नोबितो जेनिन के विल है, जो कि तुम तीनों के वर्जन में पढ़ा जाएगा। एंड विल के अकॉर्डिंग नायोगा जेनिन 27th हेड होंगे जेनिन क्लैन के। एंड जितने भी कर्स टूल है वो सब नायोगा जेनिन इनहेरिट करेंगे, लेकिन अगर इस टाइम तक गोजो को मर चुका होगा या उसे कुछ भी होगा किसी भी रीजन से, सो मेगुमी बनेगा जेनिन क्लैन का लीडर एंड सभी एसेट एंड कर्स टूल वो इनहेरिट करेगा। देख रहे हो ना गोजो कितना पावर होल्ड करता है इस वर्ल्ड में, कि उसके मरने के बाद जेनिन क्लैन के रूल चेंज हो गए। लेकिन नायोगा इसे सुन के शॉक होता है एंड वो पूछता है कि मेगुमी कहाँ है, तो उसकी सर्वेंट बताती है कि वो टोक्यो में है, जो कि यूजी को खोज रहा है। तो नायोगा पूछता है किसे, तो वो बताती है कि सुगना के वेसल को। एंड वो डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को मार देगा। एंड सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूजी को जो कि अकेला बैठा होता है। अभी वहाँ पे चोजो आता है, पूछता है कि तुम हील हो गए हो तो तुम जुत्सु आई रिटर्न हो जाओ, मेरी चिंता मत करो। जिस पे यूजी कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सुगना कुछ प्लॉट कर रहा है मेगुमी को लेके। एंड उसके अलावा भी मैंने काफ़ी लोगों को मारा है, तो मैं सबके साथ नहीं रह सकता। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाते हैं, जहाँ यूजी क्लैप करके कई सारे कर्सेस को अपनी तरफ बुलाता है एंड उन्हें लेके चोजो की तरफ दौड़ता है, जिसे चोजो अपने पियर्सिंग ब्लड के थ्रू खत्म कर देता है। एंड उसके बाद चोजो कहता है इनक्रेडिबल, मैं पहले भी इससे इम्प्रेस था जब इसने मेरे से फाइट की थी, लेकिन तब से अभी तक में इसने अपने कर्स एनर्जी पर कंट्रोल को बढ़ाया, वो भी अनरियल फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ, जबकि अभी तक ये पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ है। फिर वो कहता है कि इम्प्रेसिव लिटिल ब्रदर, जिस पे यूजी कहता है तुम अभी भी मुझे वो कह रहे हो, तो चोजो कहता है कि मैं तुम्हें कहता रहूँगा, तुम्हारे भी फादर के फॉरहेड पे स्टिचेस थे ना, जिसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे नायोगा आता है एंड कहता है कि मेगुमी अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है, वो इतना स्लो है। फिर वो यूजी एंड चोजो को कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें भागना नहीं चाहिए, जिस पे यूजी कहता है रन, हाँ क्यों। तब नायोगा उसे बताता है कि गोजो के जाने के बाद तुम्हारा जो डेथ सेंटेंस वापस आ चुका है, लेकिन फिर वो कहता है कि मेरा काम मेगुमी से है, तो तुम मरो या नहीं, आई डोंट केयर। लेकिन फिर यूजी उससे पूछता है कि तुम्हें मेगुमी से क्या चाहिए, जिस पे नायोगा कहता है मुझे लगता है मैं उसे मार दूंगा, बट उससे पहले उससे कुछ लिखाना होगा। एंड तभी वो सीधा इन दोनों के बीच में आता है एंड दोनों पे अटैक करता है, जिसे चोजो तो ब्लॉक कर लेता है बट यूजी नहीं। एंड जब ये दोनों काउंटर अटैक करने का ट्राई करते हैं तो वो फिर वहाँ से गायब होकर उनके पीछे चला जाता है, जिस पे यूजी कहता है ये काफ़ी फास्ट है, बट चोजो कहता है ये प्रोबेबली कोई कस्ट टेक्निक है, जो मैं नेक्स्ट कूलिंग गेम आर्क वाले वीडियो में बताऊंगा। सो अच्छा रहेगा कि तुम सब्सक्राइब कर लो। वहीं नायोगा सोच रहा होता है कि ये लोग काफ़ी टफ हैं, मुझे मेरी स्पीड इंक्रीज करनी चाहिए। तभी इन तीनों को एक प्रेजेंस फील होती है। यूजी तो एक सेकंड के लिए सोचता है कि गोजो सेंस है, बट फिर वो सोचता है नहीं, ये काफ़ी क्रीपियर है। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे यूटा खड़ा होता है एंड कहता है कि तुम अलोन नहीं हो, जिस पे यूजी कहता है कि तुम कौन हो, बट यूटा पूछता है कि कौन यूजी के साइड है, जिस पे नायोगा तुरंत कहता है मैं तुम्हारे साइड पे हूँ, तुम यूटा हो ना। जिसे सुन के यूजी समझ जाता है कि मेगुमी ने बताया था ये सेकंड ईयर है एंड स्पेशल ग्रेड है, बिल्कुल गोजो सेंसी की तरह। यूटा नायोगा से पूछता है कि तुम कौन हो, तो नायोगा बोलता है कि मैं माकी का कज़न हूँ, मैं भी यहाँ यूजी को मारने आया था, चिंता मत करो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। वहीं चोजो यूजी से कहता है कि तुम यहाँ से भागो, इससे फाइट मत करना, इससे फाइट करोगे तो तुम मारे जाओगे, तुम बस भागने पे फोकस करो। तभी चोजो यूटा पे अटैक करने का ट्राई करता है ताकि यूजी वहाँ से निकल सके, बट उसके अटैक को नायोगा रोक लेता है एंड यूटा यूजी के पीछे दौड़ता है। बट यूटा एंड यूजी दोनों शॉक होते हैं क्योंकि यूजी सोचता है कि यूटा एक कटाना को लेके इतना फास्ट कैसे दौड़ रहा है। वहीं यूटा सोच रहा होता है कि मैंने सोचा कि एक डैश में मैं इसे पकड़ लूँगा, बट ये काफ़ी फास्ट है। वहीं नायोगा चोजो को पंच करता है एंड कहता है कि तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज़ करते हो ना,
उसमें पियर्सिंग बुलेट के अलावा कुछ भी फ्राइटनिंग नहीं है। तो ये एक चेकमेट है। जो कहता है कि तुमने मेरे छोटे भाई को हार्म करने की ट्राई की, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम यहाँ से सही सलामत निकल जाओगे। वहीं दूसरी ओर यूजी यूटा से भाग रहा होता है, जिसपे यूटा कहता है कि तुम बिल्कुल माखी की तरह हो। तभी वो वहाँ से निकलने के लिए यूजी उस यूटा पे एक कार उठा के फेंकता है। अगले ही सेकंड में वो कार यूटा यूजी पे फेंकता है, जिसे देख करके यूजी शॉक होता है एंड यूटा कहता है सरप्राइज, तुम्हें मैं पावर टाइप का नहीं लगता ना? हाँ मैं हूँ वीकर साइड में। यूजी सोचता है इस पे भले ही पावर ना हो बट इसके पास काफ़ी अमाउंट में कर्स एनर्जी है, जिसपे यूटा कहता है तुमने नोटिस कर लिया, हाँ मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज़्यादा कर्स एनर्जी है, बट उनके पास 6 आइज है एंड वो कर्स एनर्जी लूज नहीं करते हैं जब वो अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं, इसलिए सेंसे बेस्ट हैं क्योंकि मेरा कर्स एनर्जी खत्म हो सकता है लेकिन उनका नहीं। एंड यह कह के यूटा उस पर अटैक करता है एंड तब यूजी को तोडो की बात याद आती है कि एक लाइट सॉर्सरर का फ्लो को इसलिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि एक एवरेज अपने कर्स एनर्जी को उसी पार्ट पे रखता है जिससे वो अटैक करने वाला होता है। वहीं पे एक लाइट सॉर्सरर अपने पूरे बॉडी में कर्स एनर्जी को फ्लो रखता है, इसलिए उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड यूजी सोचता है इसका फुल बॉडी साथ में ही इसकी कटाना भी कर्स एनर्जी के साथ फ्लो कर रहे हैं। तभी यूजी को नानामी की लास्ट बात याद आती है कि यू हैव गॉट दिस फ्रॉम हियर। फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं मर सकता है एंड सोचता है कि मुझे इस कटाना का सबसे पहले कुछ करना पड़ेगा। तभी उसे वहाँ पे एक कार में से नाइफ मिलता है जिसे वो अपने कर्स एनर्जी को इन्फ्यूज करके फाइट करने की ट्राई करता है। वो यूटा के स्वॉर्ड को रोक तो लेता है लेकिन यूटा उसे कहता है कि तुम मेरे कटाना पे काफ़ी फोकस्ड हो एंड उसे एक जोर का किक मारता है एंड फिर अगले ही स्लैश में उसके चाकू को तोड़ते हुए उसके छाती पे भी स्लैश कर देता है। बट ही इज़ यूजी। वो यूटा के कटाना को अपने पैर के नीचे दबाता है एंड उसके किक करता है, जिसपे यूटा थोड़ा उदास होता है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड टूट गई होती है, लेकिन फिर वो कहता है कि ये गोजो सेंसे का पीपल है ना। एंड यूजी अटैक करने जा ही रहा होता है, तभी अचानक उसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही होती है एंड हम देखते हैं कि रिका इमर्ज हो चुकी है एंड वो पूछती है यहाँ क्या चल रहा है, जिसपे यूटा कहता है कुछ नहीं रिका, हम लोग बस खेल रहे हैं। एंड वही दूसरी तरफ यूजी सोच रहा होता है कि मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ये काफ़ी स्ट्रांग है, क्या ये एक शिकिगामी है? एंड यूटा रिका को बोलता है कि इसे होल्ड रखना एंड उसी टूटे हुए कटाना को उसके चेस्ट में डाल देता है एंड कहता है सॉरी इतादोरी। तभी हम सुकुना को देखते हैं जो कि पहले तो शॉक होता है, फिर वो हंसने लगता है एंड नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नाया चोजो पे भारी पड़ रहा होता है। वो चोजो को इतना मारता है कि उसके पूरे बॉडी से खून की नदी बह रही होती है, जिसे देख करके नाया भी शॉक होता है कि इतना खून बहने के बाद भी ये जिंदा कैसे है, ऊपर से ये अपने सभी ब्लड को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। तभी चोजो उस पर अटैक करना शुरू करता है एंड कहता है जानते हो नेक्स्ट क्या आएगा, दिस इज चेकमेट, जिसपे नाया कहता है गो ऑन ट्राई इट। एंड चोजो यूज करता है सुपरनोवा, जो कि उसकी खुद की टेक्निक है, जिसे कि उसने अपने कर्स टेक्निक को 150 साल तक होन करने के बाद सीखा था। बट तभी वहाँ यूटा आता है जो कि यूजी की बॉडी को लेकर के एंड एक पंच में ही चोजो को अनकॉन्शियस कर देता है। एंड हम देखते हैं कि नाया जो जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है सुपरनोवा के हिट की वजह से, वो कहता है मुझे नहीं पता था कि ब्लड मैनिपुलेशन ये भी कर सकता है। तब यूटा उसे हील करता है एंड कहता है अपने सुपीरियर को बता देना कि यूजी मर गया है। तभी हम देखते हैं कि यूजी के फादर को एंड उसके दादाजी को, जहाँ पे यूजी के फादर ने अपनी पहली बीवी के मरने के बाद अपनी दूसरी शादी की थी क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था। एंड तभी हम यूजी की माँ को देखते हैं जिसके फॉरहेड पे स्टिचेस होते हैं, मीन्स कि केंजाकू का ब्रेन अभी जो गेटो के अंदर है वो यूजी के मॉम के अंदर था, मतलब कि केंजाकू चोजो का बाप है एंड यूजी की माँ। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजी उठता है, उसके सामने यूटा होता है जो हंसते हुए कहता है वाटर रिलीफ। क्या हुआ, शौक हो कि यूजी कैसे बच गया? तो यूटा की सुनो। यूटा बताता है कि कुछ टाइम पहले गोजो यूटा से मिलने आया था एंड उसने ये कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो तुम सभी स्टूडेंट का ध्यान रखना, स्पेशली यूजी का, इसलिए मुझे एक्ट करना पड़ा। यूजी कहता है कि एक्ट? तो यूटा बताता है कि गोजो सेंसे ने मुझे बताया था कि तुम पे भी सीक्रेट एग्जीक्यूशन ऑन है, तो मैंने किसी और को एग्जीक्यूशनर की जगह ना देते हुए खुद यहाँ पे आने का सोचा, बट वो लोग इतने भी डम नहीं है, इसलिए मैंने उनसे वाइंडिंग वो बनाया एंड जब तुम्हारा हार्ट स्टॉप हुआ तो मैंने रिवर्स कर्स टेक्निक से तुम्हें हील कर दिया, इससे मेरा वॉर भी पूरा हो गया एंड तुम बच भी गए। एंड यूटा ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो जानता था कि यूजी एक बार मर के जिंदा हो चुका है एंड इसलिए सुगना भी हंस रहा था। तभी वहाँ मेगुमी आता है जो कि यूजी से कहता है वापस जुत्सु आए चलो, लेकिन यूजी कहता है तुम लोग इतने नॉर्मल क्यों एक्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, मेरे वजह से काफ़ी सारे लोग मरे हैं, जिसपे यूटा कहता है तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो। मेगुमी भी कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, बट यूजी मानने को तैयार नहीं होता है एंड कहता है जब तक मैं आसपास रहूंगा तुम सफ़र करोगे, जिसपे मेगुमी कहता है तो स्टार्ट करो मुझे बचा करके, कूलिंग गेम स्टार्ट होने ही वाला है एंड मेरी बहन भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, तो आई एम बेगिंग यू, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे ये आर्क खत्म होता है। इसके बाद कूलिंग गेम आर्क शुरू होता है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।
सबसे पहले कमेंट करके ये बताओ कि इसी तरह क्या कूलिंग गेम आर्क के वीडियो को पार्ट में लाऊं या फिर उसे एक वीडियो में बनाऊं, क्योंकि अगर एक वीडियो में बनाऊंगा तो वो 1 घंटा प्लस का वीडियो बन जाएगा। एंड आगे आने वाले कूलिंग गेम के वीडियो को अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा दो, क्योंकि तुम में से 99% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो। सो सब्सक्राइब कर लो यार।